अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। और मेरे लिए भी आप लोग बहुत दुआ कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल मैं गायब हो जाती हूँ और फिर आप लोग मुझे ढूंढते रहते हैं कि आप कहाँ गई हैं, इतने दिन हो गए, व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो बस भाई के आने की वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी हुई हूँ। बहन तो मेरी ईद के फ़ौरन बाद ही वापस चली गई है और हम उसको और उसके बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं। पहले तो आते थे ना, तो इतना ज़्यादा मतलब वो लोग जल्दी घुलते मिलते नहीं थे। अब वो बड़े हो गए, उनको हर रिश्ते की पहचान हो गई है ना, तो अब वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए अब उनकी बहुत याद आती है। तो मेरा व्लॉग तो वो देखेंगे। वी मिस यू आयशा एंड अली हसन। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरी भाभी जो ड्रेसेस लेके आई हैं ज़वार के लिए। तो क्योंकि ईद के दिन थे, तो मैंने सोचा कि अभी मैं चीज़ें जो है ना फ़ौरन समेट लेती हूँ, वरना फिर रूम में बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगा। तो इसलिए जैसे ही मुझे वो गिफ्ट्स वगैरह दिए भाभी ने, तो घर ला के मैंने सोचा चले मैं भी समेट तो रही हूँ, साथ में वीडियो भी बना लेती हूँ। ये एक जापानीज़ ड्रेस भी ज़वार का लेके आई है भाभी, जो कितना क्यूट है। इंशाल्लाह जब मैं उसको पहनाऊँगी ना, तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और माशाल्लाह ज़वार की इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि भाभी ने ज़वार को फ़र्स्ट टाइम देखना है। भाई ने तो पहले भी मतलब देखा हुआ है ना, 2-3 बार भाई उसके बाद आए हैं, लेकिन भाभी ने फ़र्स्ट टाइम देखना था। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। मेरी तो बहुत ही अजीब सी गुजरी है, क्योंकि बस आप लोग को मैं क्या ही बताऊँ, खैर छोड़े। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा ये वाला बैग लेके आई थी भाभी, और चॉकलेट्स। और जब भी कोई बाहर से आता है ये चीज़ें, तो आपको पता है लास्ट में मतलब कंपलसरी ठप्पा लगा हुआ है इन चीज़ों पे कि स्नैक्स तो ज़रूर ही आते हैं। और यहाँ पर कुछ नूडल्स वगैरह भी, क्योंकि मुझे ये नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो खैर, लेकिन अभी मैं नहीं खा रही हूँ आजकल। तो बस ईद पे हम भरपूर खा रहे हैं, जो दिल कर रहा है वो खा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बोला था आजकल मैं बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब ईद ख़त्म हो गया तो मुझे दोबारा से जो है ना वो स्टार्ट करनी हेल्दी ईटिंग, क्योंकि इस तरह तो फिर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी मैंने कल जो है ना अपना वेट चेक भी करना, मुझे उसकी टेंशन लगी हुई है कि पता नहीं कितना ही ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि इन दिनों मतलब पिछले काफ़ी दिन हो गए कि मैंने वेट को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा। हाँ, लेकिन खा मैं पोर्शंस नहीं रही हूँ, खा सब चीज़ें रही हूँ। तो यहाँ पर एक मिनी वॉलेट लेके आई थी वो, क्योंकि उन्होंने वीडियो में देख लिया था कि मैं लेने गई थी यहाँ पर ना मिनीसो से। तो मुझे यहाँ पे एक ही मिला था, मतलब जो मिनीसो पे एक ही पड़ा हुआ था, तो वो मैं ले आई। तो फिर उन्होंने जब वीडियो देखी वो वहाँ से भी एक ले आई। तो बस जनाब, ये हम बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल मैंने अपना दूसरा वाला लगा लिया हुआ है, हेलो किटी वाला। और ये स्नैक्स हमारे पास काफ़ी सारे ही हो गए हैं, लेकिन मेरे से ना ये ख़त्म भी नहीं होते हैं। आपको पता है, जब तक नेक्स्ट किसी का चक्कर नहीं लगता, साल साल तक भी मेरे पास चीज़ें पड़ी रहती हैं। और मुझे जो है ना वो डेट देख के, एक्सपायरी डेट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैं पहले बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाती थी, एक टाइम था बहुत ज़्यादा, लेकिन कहते हैं ना कि एक चीज़ खा खा के फिर आपकी बस हो जाती है। तो अब मेरा वो हिसाब है कि मेरे सामने भी चॉकलेट पड़ी होती है ना, तो मुझे क्रेविंग नहीं हो रही होती है। बहुत कम है अब कि मुझे कभी चॉकलेट की क्रेविंग हुई हो। और ये कुछ शी ग्लैम का मेकअप था, जो कि मैंने भाभी से मंगवाया था। तो फिर मैं आप लोगों को ये बाद में दिखाऊंगी, मतलब जब इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी अच्छे से दिखाऊंगी। और ये है मोमो मेकर, मतलब जो डम्पलिंग्स बनाने वाला होता है ना, तो ये मैं भी मंगवाया था, क्योंकि इससे काम बड़ा आसान हो जाता है। वरना तो आप यूँ करते रहो, बार बार शेप्स देते रहो। तो बस आपने उसको छोटी सी रोटी बेलनी है, और उसके अंदर जो चिकन की फिलिंग है वो करनी है, और इसके अंदर डालेंगे तो खुद ही जो है ना शेप आ जाएगी। और उसके बाद फिर मेरी बहन आई थी, तो वो उसके लिए फिर मैंने पिज़्ज़ा और बस छोटी मोटी चीज़ें मंगवाई, क्योंकि उसके बच्चे जो है ना वो ज़्यादा शौक से यही चीज़ें खा रहे हैं। और वो आई भी बहुत थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि वो सबके घर जो है ना वो गोश्त डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो बस उसने कहा मैंने जाते जाते तुम्हारी तरफ से भी होके जाना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ज़वार के साथ बैठ के जो है ना एक उसका जो मैंने टॉय है ये खोला, और इसके साथ बस असेंबल करने लगी, खेलने लगी। उसको मैं सिखा रही थी। ये बड़ा मज़े की चीज़ है कि इस तरह साथ में जो ना बच्चा लर्न भी करता है, और कलर्स भी, और उसके ऊपर काउंटिंग भी लिखी हुई है। तो ये लर्निंग टॉयज़ जो है ना इस एज में बच्चे को ज़रूर इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। तो बस ऐसा ऐसा मैं कोशिश तो करती हूँ कि ज़वार के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करूँ, उसको डिफरेंट चीज़ें सिखाऊँ, क्योंकि इस एज पे जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को टाइम देना। और अब वैसे भी 24 घंटे ज़वार के पीछे पीछे घूमना पड़ता है, उसके पीछे पीछे रहना पड़ता है। कोई चीज़ ना फेंक दे, खुद को कुछ ना कर ले, गिर ना जाए, ये ना कर ले। तो इसलिए हर टाइम इसके ऊपर जो है ना वो नज़र रखनी पड़ती है। तो मैं जब इस तरह किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि ज़वार को अपने पास बिठा लेती हूँ, बेबी स्ट्रॉलर में डाल के, क्योंकि इससे मुझे ये टेंशन नहीं होती कि मैं इसको रूम में छोड़ के जा रही हूँ। बेशक ज़मीन पे ही, कारपेट पे ही छोड़ के जा रही होती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डर होता है कि कोई ना कोई चीज़ खींच के अपने ऊपर ना गिरा ले, तो कोई दराज खोल के कुछ ना हंगामे ना कर दे, इसलिए तो मैं इसको फिर अपने पास ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी कीमे के कबाब, क्योंकि रात में हमारा यही कुछ खाने का दिल कर रहा था, और कुछ पिज़्ज़ा स्लाइसेस भी बचे पड़े हुए थे। तो हमने सोचा रोटी क्या ही बनानी है, और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने वो पिज़्ज़ा स्लाइसेस ही गर्म किए, और साथ में जो है ना
कबाब फ्राई कर लिए और इसके ऊपर हल्का हल्का सा जो ना वो मैंने काली मिर्चें भी स्प्रिंकल की थी, क्योंकि वो बड़ी मज़े की लगती है। इस तरह आप लोग करना, जब कबाब बना रहे होंगे ना तो इसके ऊपर काली मिर्चें ज़रूर आप लोगों ने डालनी है। तो जब फिर आप इसको खाएँगे ना, एक तो कीमे के अंदर तो टेस्ट होता ही है, लेकिन जो ऊपर से आपको फ्रेश कुटी हुई मिर्चों का टेस्ट आएगा ना, वो बहुत मज़े का लगता है। और एक तो मटन के कबाब हों, ऊपर से देसी घी में फ्राई हुए हों, तो फिर क्या ही लज़्ज़त होगी उनकी। और बहुत दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था वॉइस ओवर करने का, तो मैंने सोचा आज मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ जल्दी से। और शादाब के खराटों को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि वो मेरे पास सो रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा अब सोते रहे, अब मैं अब काम को डिले नहीं कर सकती, मैंने अपना वॉइस ओवर करना ही करना है। तो मैंने सोचा पिज़्ज़ा फ्राइज़ कह रही हूँ, पिज़्ज़ा स्लाइस भी जो है ना वो इसी पे गरम कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से गरम हो जाते हैं। आप थोड़ा सा जो ना वो पानी डाल के तो इसको ढक के ढक्कन के साथ रख दें, तो अंदर तक इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि अवन में ना अक्सर ब्रेड बहुत चिड़चिड़ी सी हो जाती है जब आप इसको करते हैं अवन के अंदर गरम, तो इसीलिए ये पैन में बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो ये है जनाब नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे मैंने फाइनली अपना ईद का ड्रेस निकाल ही लिया और मैंने सोचा आज पहन लेते हैं। आज मुझे शर्म आ गई, क्योंकि ईद तो पूरी गुजर गई। तो आज ईद का 4th डे था और मेरी बहन ने आज अपने घर पे दावत रखी थी, तो मैंने सोचा कि ईद पे तो ये ड्रेस पहना नहीं गया, तो आज पहन के जाती। जो मैंने आगा नूर से लिया था, बहुत ही प्यारे कलर का ड्रेस है, इसके ऊपर बहुत ही प्यारी कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है और सबको मेरा ड्रेस इतना पसंद आया था। इसके साथ जो है मैंने हर चीज़ मैचिंग की नहीं की थी, बल्कि कॉन्ट्रास्ट किया था। और मैंने बैग और शूज़ जो है ना वो एक तरह के कर लिए थे, मतलब ब्लैक और ग्रीन सा। और जो मैंने इसके साथ ज्वेलरी वेयर करनी थी वो भी सिल्वर और साथ में उसके अंदर ग्रीन टच। और यहाँ पे मैंने ना जवार के सैंडल्स रख लिए हैं बैग में, क्योंकि वो जो है ना बहुत तंग करता है, वो नहीं पहनता। तो मैंने सोचा उधर जाके जब हम गाड़ी से निकलने लगेंगे तब इसको पहना दूँगी, वरना पूरी गाड़ी में इतना एग्जॉस्ट हो जाता है वो शूज़ सैंडल्स वगैरह पहन के कि जब किसी के घर जाता है ना फिर ये उतार देता है। तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें जो ज़रूरी साथ लेके जानी थी वो मैंने बैग के अंदर रखी, और बस मैंने अपनी जो ज्वेलरी निकाली वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये इसके साथ जो है ना मैं मिलते जुलते येलोइश कलर के ही जो है ना वो थोड़े से इयररिंग्स मिल गए थे, और मैंने ग्रीन कलर की जो है ना इसी स्टोन के साथ मैच करके वो रिंग निकाल ली हैं। और आप लोग बताना भी, मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। इतनी पिक्चर्स वगैरह तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन मैंने सोचा मैं ड्रेस अपना पहन लूँ, क्योंकि मैंने ईद के लिए लिया था, फिर मुझे अफसोस लगे रहना था कि मैं ईद पे बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई हूँ। पिक्चर्स मैं फिर कभी ले लूँगी दोबारा से ड्रेसअप होकर हर चीज़ करके ना, तो फिर मैं पिक्चर्स ले लूँगी। आप लोग ज़रूर बताना ये बैग जो है ना ये मुझे शादाब ने ईदी में गिफ्ट किया है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। कहाँ से है ये आप लोगों को अगर जानना है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इस तरह के विंटेज बैग्स बहुत पसंद है। मुझे इतना पसंद है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरी भाभी को, आपियों को, सबको। तो आपी ने जो है ना वो हर साल बड़ी ईद पे ये लोग बनवाते हैं रान मंदी टाइप, ये बहुत मज़े का पुलाव बनता है, बहुत मज़े का। तो आप लोग बताना आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आया था। और हमेशा जो है ना हर साल, तकरीबन पिछले 3-4 साल हो गए हैं कि हर साल जो है ना वो ये डिश बनती ही बनती है, और आप ही के घर इस चीज़ की दावत होती है। और ये देखिए अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, क्योंकि दूर से जो ना इतना अच्छा कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा था। अब तो आप लोगों के मुंह में ज़रूर ही पानी आया होगा। इसके ऊपर इतने सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इतना कुछ मज़े का होता है ना, और वेजीज़ वगैरह हर चीज़ बहुत मज़े का लगता है। अब मैं आपको बच्चे दिखाती हूँ, सारे बच्चे जो है ना वो भी मेरे पास बैठे हुए थे। अच्छा, जिस दिन ये डिश बनवाते हैं ना उस दिन हम आप ही गए थे, और साथ में कुछ भी नहीं बनवाना, क्योंकि फिर और कुछ खाया ही नहीं जाता है। तो हमने बोला कि इसको अगर आपने अच्छे से फिनिश करवाना है ना तो बस फिर एक यही आपने डिश बनानी है और कुछ भी नहीं बनाना। तो बस यहाँ पर अब्दुल्ला जना ही थोड़ा नाराज़ हो गया कि आपने मेरी वीडियो नहीं बनाई जब सब बच्चों की बनाई है। तो फिर मैंने ना अब्दुल्ला की दोबारा से उसकी मामा के साथ वीडियो बना दी। बस खाने के बाद फिर चाय, क्योंकि चाय तो कंपलसरी है। तो बस मुझे और भाभी को ही चाय पीनी थी, तो यहाँ पे रामीन ने कहा कि मैं आपको चाय बना के देती हूँ। हाँ, आज इतनी कड़क नहीं बनाई थी, लेकिन चाय मज़ेदार थी, हमारा गुजारा हो गया। और यहाँ पे ना इसने नेल्स लगाए हुए थे जो कि इनकी मामी लेके आई हैं और बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा रामीन दिखाना ज़रा, मेरा भी दिल करने लग गया तो मैं देख के नेल्स लगाने का। तो जनाब ये मैंने अपना फुल ड्रेस जो है ना वो घर से निकलते हुए आप लोगों को दिखाई। तब थोड़े से वट शट पड़ चुके हैं, तो अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ तो अपने घर वाली बात है मेरी। और ये जब मैं मामा की तरफ आई थी ना तब मैंने सोचा मैं आपको अपनी एक फुल ड्रेस की लुक दिखा देती हूँ। ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मुझे ना हमेशा से इस तरह के लाइट कलर्स पसंद हैं और शादाब की ही पसंद का इस दफ़ा भी मैंने ड्रेस लिया, क्योंकि उनको भी ज़्यादातर जो है ना, अच्छा वैसे उनकी कलर्स में डार्क कलर्स की चॉइस है, लेकिन जब उनको कोई चीज़ पसंद आ जाती है चाहे वो लाइट हो डार्क हो, फिर वो कहते हैं यही लेना है। तो बस ये आप लोग कह सकते हैं उनकी पसंद है। और ईद आए सारा साल आपको चाहे दाने बने ना बने, लेकिन ईद पे ज़रूर आपको ना तोहफे मिलने होते हैं। तो खैर कोई बात नहीं,
अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोग इस दफ़ा ईद के कौन से डे पे रेडी हुए हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, या मेरी तरह आफ्टर ईद, यानी आज ईद को ख़त्म हुए मतलब पूरे 3 दिन गुजर गए हैं और चौथे दिन मैं फिर तैयार हो रही थी क्योंकि दावत थी। और जनाब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप लोगों ने कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।